जो हमने कल वीडियो में बताया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है ये है 24,200। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होती है तभी हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अब हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी निकाल ली है। अब इम्पोर्टेंट जोन है हमारे लिए 24,270 से लेकर 24,300। इसको ब्रेक करके इस पुल बैक के साथ अपसाइड में जाना स्टार्ट करना चाहिए, तभी हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा इस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। ये है इन शोल्डर है ये, सॉरी। इसको अगर ये ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट के साथ अपसाइड में जाती है, तो यहाँ पे ट्रेड का प्लान बनेगा। तब तक नहीं। यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश हो रही है। अब इसने हाई लगाया है बॉक्स के बाहर। अगर 50,000 को ये निकालती है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं फिर निफ्टी भी यहाँ पे निकाल रही है इस जोन को। 22,700 के जोन को इसको निकालना पड़ेगा। मिड कैप भी यहाँ पे निकाल रही है, लेकिन मिड कैप को हम 12,700 के ऊपर ही यहाँ पे इसका ट्रेड का प्लान करेंगे। तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रही है अच्छी, ब्रेक भी कर दिया है। यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट का हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर नहीं आती है, नहीं भी आई, यहाँ पे अब ये अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम दे रही है, तो हम यहाँ पे रुके। इसलिए यहाँ पे कोई तो भी एक हमारे लिए एक रिट्रेसमेंट चाहिए, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। रनिंग में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि इस बॉक्स के ऊपर अगर ये ब्रेक करती है और सस्टेन होती है, क्लोजिंग देती है, तभी हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी अच्छा खासा चल रही है। निफ्टी भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाल के हमारी अप साइड में भागना स्टार्ट कर दिया है। हमारा यहाँ पे एसएल हो गया, जो हमने लगाया था डाउन साइड के लिए, ये एसएल हमारा हो गया है 20% का, और 80% यहाँ पे हमने बुक की थी। अब देखते हैं हम अपसाइड के लिए कैसे ट्रेड का प्लान हो सकता है। हमारा जो पैटर्न है वो ब्रेक कर दिया है और निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अब इसका हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा चल रही है, 50,100 पर चली गई है। चलो देखते हैं। हमने जो यहाँ पे व्यू रखा था वो वैसे काम कर रहा है। चलो चलने देते हैं इसको। हम हमारे लिए यहाँ पे कोई भी एंट्री का चांस नहीं दे रही। ये एंट्री यहाँ पे थी, ये जो थी छोटी सी रिट्रेसमेंट, ये मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे हाथ से चली गई। लेकिन जाने देते हैं, हमारा व्यू अपसाइड के लिए ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं किया था। लेकिन 50,000 की जो लेवल है इम्पोर्टेंट, वो हमारी ब्रेक कर दी है। और निफ्टी जो है 24,200 के ऊपर सस्टेन होके इसने एक डबल बॉटम के साथ अपसाइड में जाना स्टार्ट कर दिया है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। बस 1 मिनट बाकी है, रिट्रेसमेंट मिलेगी यहाँ पे, उसके बाद ही हम सोचेंगे इसमें। अगर ये रिट्रेसमेंट के साथ जाती है, पुल बैक के साथ जाती है, तो और अच्छा हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। रनिंग में यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, रिट्रेसमेंट के साथ ही हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। 20 सेकंड्स बाकी है अभी। बेस्ट चल रही है, दोनों भी अच्छी तरह से चल रही है। अब 11:30 हो चुकी है। देखते 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। इम्पोर्टेंट जोन है हमारे लिए 50,200। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट के साथ ही हम यहाँ पे काम करेंगे, नहीं तो नहीं। ट्रेड चला भी गया तो भी चलेगा। हमारा जोन जो है 50,200, यहाँ पे सेलर
थोड़ा एक्टिव होनी चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 50,000 कम से कम 50 तक की एक रिट्रेसमेंट चाहिए और निफ्टी की 24,280 तक कम से कम यहाँ पे रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ पे सेलर्स का सभी का यहाँ पे एसएल हो चुका है। यहाँ पे हमें एंट्री करने का चांस भी नहीं दे रही है बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही हमें ट्रेड का प्लान करना था, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि ये डबल बॉटम बन रहा था। अब इसको ब्रेक तो किया है लेकिन रिट्रेसमेंट चाहिए हमें। रिट्रेसमेंट के साथ ही हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। और बस यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। 2 मिनट्स। निफ्टी फिफ्टी ने बहुत बड़ा रिजेक्शन ले लिया है यहाँ पे। एक तो रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 50,250 के ऊपर ही ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक अटेम्प्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। तब तक ये चल रहा है, चलने दे। बैंक निफ्टी अच्छी खासी चल रही है, सिर्फ निफ्टी रुक चुकी है। एक रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट आ रही है।
एक रिट्रेसमेंट चाहिए यहाँ पे, तब तक हम एंटर नहीं कर सकते इसमें। फ्लो के साथ निकल रही है। यहाँ पे एक एसएल क्रिएट होना चाहिए। एसएल क्रिएट होने के बाद ही हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कहीं तो भी लगा कर रखते हैं हम बॉक्स। मतलब ये ऊपर का बॉक्स जो है, इसी बॉक्स में अगर इसने एक रिट्रेसमेंट दे दी तो हमें ट्रेड का प्लान हो सकता है। यहाँ पे आ रही है रिट्रेसमेंट, देखते हैं। निफ्टी ने भी रिट्रेसमेंट दे दी है। अच्छा खासा एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाया है। बैंक निफ्टी ने भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है। देखते हैं, अब रिट्रेसमेंट के साथ ही हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। आगे रिट्रेसमेंट कैंडल, 1 मिनट बाकी है। यहाँ पे अब हम लगा कर रखेंगे। फर्स्ट जो है 1:2 होता है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। फाइव सेकंड्स। अब ये हमारी एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ चुकी है। अब इसके हाई ब्रेक करते ही हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे 50,200 के ऊपर।
भी यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी रुक चुकी है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर ब्रेक होती है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। यस, ब्रेक कर दिया है। हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। देखते हैं अब हमारा यहाँ पे टारगेट 50,300 फर्स्ट टारगेट है हमारा। निफ्टी विफ्टी भी अच्छा खासा जा रही है। क्लोजिंग होनी चाहिए 50,200 के ऊपर। यस, चलने देते हैं इसको। अब ये हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 50,300, मतलब ये हाई। अगर ये इसको निकालती है तो और ये 50,500 तक का हम यहाँ पे टारगेट लगाकर चलेंगे। पहला टारगेट है डे हाई तक का, उसके बाद हम इसको ट्रेल करते चलेंगे। यस, हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो रहा है। अगर ये डे हाई निकालती है तो और ये यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो 50,500 तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करके क्लोजिंग 50,300 के ऊपर देनी पड़ेगी। प्रीमियम में भी अच्छा खासा स्पाइक आ चुका है यहाँ पे। अब इसको बस डे हाई निकालना पड़ेगा। और निफ्टी भी अच्छा खासा डे हाई निकाल रही है। निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है हमारा 24,400, और उसके बाद एक अगर ये 500 निकालती है तो और हमें अच्छा खासा निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिलेगा। बस 3 मिनट बाकी है। इस 3 मिनट में इसको हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देनी पड़ेगी डे हाई के ऊपर। अब यहाँ पे सेलर्स का एसएल हो जाएगा। ये जो जोन है इसके ऊपर सेलर्स ने जो यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है ये इनका एसएल हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड के लिए और देखने को मिलेगा। देखते हैं, लेकिन क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए इसके ऊपर। 2 मिनट्स। निफ्टी भी अच्छा खासा चल पड़ी है। बेस्ट मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। होल्ड किया है 3 मिनट तक। अब ये 2 मिनट में यहाँ से ब्रेक होनी चाहिए। यस,
2 मिनट्स। 50,300 इसको निकालना पड़ेगा इसी फ्लो में। ये डे हाई निकालने के बाद और भागेगी। 50,500 तक का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। और निफ्टी में जो है 24,400 अगर निकाला तो और ये तेजी से जाएगी 24,500 के ऊपर। बस 1 मिनट्स, इसको क्लोजिंग होने दो। हमारा फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे हिट हो जाएगा। इसने बहुत से हमारा अगर रिट्रेसमेंट यहीं पे होता कहीं तो भी, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर हमें रिट्रेसमेंट दिया है। अब इसको ब्रेक करके फ्लो के साथ निकलना पड़ेगा। इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बुलिश यहाँ पे बननी चाहिए। यस, निफ्टी भी निकल चुकी है। निफ्टी 24,370 को ब्रेक किया है। बस बैंक निफ्टी थोड़ी रुक चुकी है, इसको भी निकलना पड़ेगा। और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे चाहिए। 9 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 6, 5, 4, 3। यस, अब यहाँ पे हाई ब्रेक करके इसको निकलना पड़ेगा मोमेंटम के साथ। तो ये अच्छा खासा ब्रेक कर देगी बैंक निफ्टी, और हमें यहाँ पे टारगेट अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसको ब्रेक करके निकलना पड़ेगा 50,300 को। अगर ये निकालती है तो यहाँ पे एसएल हो जाएंगे और यहाँ पे मोमेंटम हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यस, प्रीमियम में भी स्पाइक आ चुका है। प्रीमियम यहाँ पे तेजी से भागना स्टार्ट करेंगे। यस, ओनली 50 पॉइंट्स बाकी है बैंक निफ्टी में ब्रेक करने के लिए, और 3 मिनट बाकी है। इसको रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक करके फ्लो के साथ अपसाइड में क्लोजिंग देनी चाहिए 300 के ऊपर। नहीं तो यहाँ पे फिर से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। टू मिनट्स।
देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट बाकी है अभी। यहाँ पे ये कैंडल बुलिश होनी चाहिए थी। अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा 50,300 पे। नहीं तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। प्रीमियम में भी स्पाइक आ रहा है। 20 सेकंड्स। सेलर्स यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। कैंडल क्लोज हो चुकी है। अभी ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे कैसे फॉर्म होती है देखो। ये 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे हाई ब्रेक करके इसको एक बुलिश कैंडल बनानी पड़ेगी और उसके बाद रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी, तभी ये अपसाइड में भागना स्टार्ट करेगी। नहीं तो ये यहीं पे एक रेंज में घूमती रहेगी बैंक निफ्टी। तो इसके लिए इसको हाई ब्रेक करके निकलना पड़ेगा। फोर मिनट्स टू गो। अभी बज चुके हैं 11:56। इसको हाई ब्रेक करके निकलना पड़ेगा इसको। तभी हमें अच्छा खासा अपसाइड के लिए रैली देखने को मिल सकती है। और हमारा जो जो इम्पोर्टेंट लेवल है 50,500 तक का हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। और निफ्टी में 24,400 के ऊपर अगर ये निकलती है तो फ्लो के साथ यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। प्रीमियम में स्पाइक आ रहा है। यस।
यस, बैंक निफ्टी निकल रही है, बस 40 पॉइंट्स। चलो, अब ये निकल चुकी है 50,000, सिर्फ 30 पॉइंट बाकी है। इसके ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। यस, निफ्टी भी चल पड़ी है, 24,400 तक आ रही है, ये हाई तक। बैंक निफ्टी भी निकल चुकी है, मोमेंटम आ रहा है और प्रीमियम में भी स्पाइक आ रहा है। अब यहाँ पे इसको रुकना नहीं चाहिए, मोमेंटम के साथ इसको अप साइड में जाना स्टार्ट करना चाहिए। और 400 यहाँ तक कहीं तो भी इसने एक रिट्रेसमेंट कैंडल देनी चाहिए 50,350 से। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो जोन है, इस जोन से इसने एक रिट्रेसमेंट दे सकती है 50,350 से। अगर ये फ्लो में निकलती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा 50,500 तक का। बस इसको निकलना पड़ेगा यहाँ से मोमेंटम के साथ। यस, प्रीमियम तो चल रहे हैं, प्रीमियम बढ़ रहे हैं अच्छे खासे। यहाँ पे तेजी से बाइंग आएगी इसके ऊपर 3,300 के ऊपर। और ये फ्लो के साथ निकलना स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट हो रहा है। बस ये हिट करके भागना स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। प्रीमियम तो बढ़ रही है अच्छा खासा। अगर प्रीमियम यहाँ से स्पाइक देता है तो ये फ्लो में ब्रेक हो जाएगी। दे रही है। यस, बैंक निफ्टी ने तो निकाला है। अब हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट हो चुका है 50,350 पे। निफ्टी ने भी यहाँ पे निकाल दिया है डे हाई। अब इसके साथ स्पाइक के साथ इसको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे 350 के ऊपर एक रिट्रेसमेंट चाहिए छोटी सी। अगर ये इसी फ्लो के साथ निकलती है तो हम 50,500 तक यहाँ पे टारगेट हिट कर देंगे। पहला टारगेट जो है हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है। अब दूसरा टारगेट जो है 50,300 की 350 के ऊपर हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। प्रीमियम में बहुत ही अच्छी तरह से स्पाइक आ रहे हैं।
बस 350 इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यस, निकल रही है, निफ्टी भी निकल रही है, बैंक निफ्टी भी निकल रही है। हमारा ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। देखते हैं हम कितने पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट लेते हैं। अगर 1:3 बुक होता है तो मैं यहाँ पे 80% क्वांटिटी बुक करूंगा, नहीं तो यहाँ पे मैं ट्रेल करूंगा 350 पे। जितना भी प्रीमियम होता है 350 पे मैं वहाँ पे 80% क्वांटिटी जो है यहाँ पे मैं ट्रेल करूंगा। यस, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे स्पाइक आ चुका है। अब ये रुकेगी नहीं बैंक निफ्टी। अब हमारा टारगेट जो है यहाँ तक का, ये हिट होता है या नहीं देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था 50,350 से थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करेगी। और अगर ये फिर फ्लो के साथ अगर निकलती है तो 50,500 पे निफ्टी बहुत ही अच्छी तरह से जा रही है। 24,500 अब इसका टारगेट है। और हमारा बैंक निफ्टी में जो टारगेट है वो है 50,500 तक का। देखते हैं क्या होता है। इसी फ्लो में अगर ये निकलती है तो यहाँ पे हम बुक करेंगे 50,500 तक। यस, अच्छी तरह से बैंक निफ्टी चल रही है। अब हमारा टारगेट जो है 50,500 तक का टारगेट है। अब ये फ्लो में जा रही है अच्छी तरह से। बस अब ये रुकनी नहीं चाहिए। 50,500 तक ये अच्छा खासा जाएगी। हमारी जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी ने वो निकाली है 24,400। अब उसके बाद का टारगेट है 24,500 तक का। ये जो रिजल्ट है ये है डबल टॉप बॉटम का रिजल्ट है। और इस डबल टॉप बॉटम का ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी का जो है ये इस पैटर्न का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पे टारगेट लगा कर रखा है 50,500। यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम दिक्कत कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे बढ़ने चाहिए।
यस, निकल गई बैंक निफ्टी 50,500। यस, 50,500 तक का यहाँ पे हमारा टारगेट है, वहां पे हम ट्रेल करके चलेंगे। अगर यहाँ पे कोई तो भी एक रिट्रेसमेंट हमें मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे उसको उसी लेवल पे। अच्छा खासा ब्रेक कर रही है निफ्टी, 24,400 तो ब्रेक किया है। अब हमारा जोन जो है 24,500 अगर ब्रेक करती है तो बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक हो जाएगा वनडे का पैटर्न यहाँ पे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी जो है अभी भी इस जोन, ये जो जोन है ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जोन पे हम देखेंगे क्या करती है बैंक निफ्टी। तब तक हमारा ट्रेड तो यहाँ तक प्लान है, वो हम यहाँ पे ट्रेल करेंगे और फ्लो के साथ निकल रही है। चलो, 50,500 तक का हमारा टारगेट है। निफ्टी भी चल रही है बहुत ही अच्छी तरह से, यहाँ पे कैंडल्स बनाई हुए, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल्स बनाई हुई है बैंक निफ्टी। अब हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आती है तो हम वहाँ पे एसएल ट्रेल करेंगे और ब्रेक होते ही हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा।
बस निफ्टी थोड़ी रुक चुकी है, निफ्टी को निकलना पड़ेगा, तभी बैंक निफ्टी भी निकल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं फिर निफ्टी क्या कर रही है। फिर निफ्टी ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है अच्छा खासा। अब ये फिर निफ्टी 23,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक टारगेट लगा कर रखते हैं इसका। 22,990 यहाँ तक का टारगेट ये हिट करेगी। और हमारा जो टारगेट था वो फाइनली यहाँ पे हिट हो रहा है। और निफ्टी में हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं बस इसके ब्रेकआउट के बाद 24,500 के ऊपर ही। फाइनली हमारा बैंक निफ्टी में जो टारगेट था वो हिट कर रहा है। यस, फाइनली हिट कर दिया है। मैं निफ्टी में अब यहाँ पे ट्रेड का प्लान करने वाला हूँ। बस यहाँ पे मुझे एक रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ पे ट्रेड का प्लान करूँगा। निफ्टी अब इम्पोर्टेंट लेवल पर है हमारे, यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। उस रिट्रेसमेंट के साथ हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ हमारा 50 पॉइंट का टारगेट बाकी है, वो भी अब हिट हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एनालिसिस की वीडियो में, ये जो जोन है, इस जोन को अगर निफ्टी निकालती है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया था, वहाँ पे हमारा फाइनली टारगेट हिट हो चुका है बैंक निफ्टी का। और हमने यहाँ पे निफ्टी में भी
एक ट्रेड का प्लान किया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फाइनली हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट हिट हो चुका है। अब निफ्टी 500 की लेवल को ब्रेक करती है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। फाइनली बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट हिट। अब ये जो है बस एक 6 पॉइंट वो भी हिट हो गया। फाइनली बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट हिट हो चुका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।